गबोल साहब आप भी इस पे तबसरा कर लें इकनॉमिक नंबर्स के ऊपर, फिर हम मसला कश्मीर की तरफ आएंगे। देखिए, तबसरा तो आप लोग सबने कर लिया है। तबसरा तो जो स्ट्रीट पे आप जब जाते हैं तो आवाम से ही आप पूछ लें कि मतलब ये जो कहना कि जी एफबीआर में रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा और इकॉनमी को जो है बेहतर बनाने में कुछ टाइम लगेगा, तो मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। मैं आपको सच बताऊँ कि इतने टाइम में खुदा न ख्वास्ता कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी पाकिस्तान में ना लग जाए। अब ये इसमें भी मुझे सारा पॉलिटिक्स लगता है, क्योंकि देखें हमारी जो भी हुकूमत आती है उसको एक खौफ होता है, एक डर होता है कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन नहीं हो, कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं हो। तो हालात ऐसे कर दिए हैं कि अभी कोई भी इक़्तिदार चलाने के लिए तैयार नहीं है। जो इकॉनमी की हालात ऐसे हो गई है कि कोई भी हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि जब एक सियासी पार्टी जिसको आप लोग समझते हो सियासी पार्टी, मैं सियासी पार्टी इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि इमरान खान नो डाउट कि वो एक क्राउड पुलर था। इमरान खान को के नाम पर वोट मिले, लेकिन इमरान खान की टीम जो है वो टोटली इमेच्योर टीम है। अगर आप एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और अंडर 19 के खिलाड़ी उठा के अपने साथ लेकर जाएंगे तो यही हाल होगा। मैं पहले दिन से आपके शो में भी कहता था, आप हंसते थे, आप कहते थे यार आपको पता नहीं असद उमर से क्या गुस्सा है। मैं पहले दिन से कहता था कि असद उमर ने जो IMF से डील किया था उसने हमें मरवाया है। और ये जो भी फैसले हो रहे हैं, जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, जो भी रुपीज़ डी वैल्यू हो रहा है, ये सब IMF के डिमांड पे हो रहा है। अगर आप एक IMF के एम्प्लॉय को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाएंगे और उनके कहने पर चेयरमैन FBR लगाएंगे तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि फिर आप इकॉनमी को कैसे संभाल सकते हैं, क्योंकि IMF को आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। IMF सिर्फ अपना इंटरेस्ट चाहती है। वो कहती है जी आप टैक्सें लगाएं और हमें इंटरेस्ट दें। 1100 करोड़ रुपए का अगर लोन, एक कर्जा एक साल में बढ़ गया है तो अगले साल क्या होगा मुझे बताएं। कैसे कैसे मुल्क चलेगा? आपको मुल्क चलाना है। मैं समझता हूं कि हालात इस तरफ पहुंच गए हैं कि इमरान खान की टीम को टोटली चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोक्रेट्स लाने पड़ेंगे, जो टेक्निकल लोग होंगे, जिनको इकॉनमी जिनके हवाले किया जाए। आप बाहर से लोग लेकर आए। तो टेक्नोक्रेट्स तो लगा दिए हैं, और क्या वो करेंगे? हफीज शेख को, बाकर को और चेयरमैन FBR को टेक्नोक्रेट्स के तौर पर ही लाया गया ना। तो और तो अब आप क्या सोचते हैं और कहाँ से लेकर आएंगे? नहीं, टेक्नोक्रेट तो IMF के कहने पे लाया गया ना। IMF के कहने पे ना लाए ना टेक्नोक्रेट। डॉक्टर हफीज़ पाशा जैसे लोग जो बैठे हैं, जो खुद अभी कह रहे हैं कि हालात ऐसे ख़राब है, और उन्होंने आपको रेमेडी भी बताई है। उन्होंने आपको रेमेडी, बड़ी इजी रेमेडी बताई है। देयर इज नो इजी वे आउट जो है ना उसका फोकस, आप इस बात को भूल जाइए कि कोई आसान रास्ता है। हम काफ़ी इस वक्त मुश्किल में हैं। देयर इज़ गोइंग टू बी ए पेनफुल एडजस्टमेंट प्रोसेस और फिर शायद वापसी का रास्ता मिलेगा। अब आसानी से आप इससे निकल नहीं सकते। जब आप फंस जाते हैं ना इस ग्रूव के अंदर तो बड़ा लंबा रास्ता है।